यूके का विजिटर वीज़ा आपको यूँ मिल सकता है अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन अगर आपकी ठीक हो तो वीज़ा इंतहाई आसान है। जैसे आप देखें पूरी दुनिया यहाँ पर यूके आई हुई है, ऐसे आप भी आ सकते हैं। आप देखें ये सारे के सारे वीज़ा लेके ही आए हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन करके आए हुए हैं और पूरी दुनिया से आए हुए हैं। और अगर आप भी आना चाहते हैं यूके और विज़िटर वीज़ा पे आना चाहते हैं तो आराम से आ सकते हैं, मगर ये मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बताता हूँ, इसको आप फॉलो करें तो आप आराम से आ सकते हैं। ना तो मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, ना मेरी कोई कंसल्टेशन है, मगर मैं दूसरी बार यहाँ पर यूके में मौजूद हूँ। दोबारा मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, मिल गया, तो मैं यहाँ पे हूँ। पिछली बार मैं यहाँ पे सर्दियों में आया था, अब समर्स में आया हूँ। तो मेरा जो फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जी आपको वीज़ा कैसे मिलता है, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो यूके का विज़िटर वीज़ा लेने के लिए आप ये चंद टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, मगर जेन्युइन, क्योंकि मुझे ट्रैवल का शौक़ है, एक्सपीरियंसेस हैं। यूके का वीज़ा रिजेक्ट भी मैंने कराया हुआ है और उसके बाद इससे पहले भी मुझे वीज़ा इशू हुआ था जब मैं विंटर में आया था, यहीं पे लंदन सारा बहुत सारे यूके के एरिया घूम के गया था। दोबारा अप्लाई किया, दोबारा वीज़ा मिल गया, क्योंकि इंटेंट बड़ी क्लियर है, मैंने घूमना है और आखिर में वापस जाना है। ठीक है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जब आप वीज़ा अप्लाई करें, बैंक स्टेटमेंट, साफ़ सुथरी क्लियर बैंक स्टेटमेंट। ये नहीं कि आपने पैसे कहीं से पकड़े, अकाउंट में डाले और आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दी। उसकी वजह, इनके पास आप देखें यहाँ पे हज़ारों लोग घूम रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट देखना, डिटेक्ट करना, ये इनका रोज़ का काम है और हज़ारों होती है। आपकी बैंक स्टेटमेंट क्लियर होगी तो इनको भी तसल्ली होगी कि जी ये जेन्युइन है। बिज़नेस की इनकम है तो बिज़नेस की इनकम शो होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपकी एक सैलरी आएगी, आप बिल पे करेंगे, बिजली, गैस, टेलीफोन, एटीएम यूज़ किया, कैश निकाले, जो आपकी रेगुलर एक इंसान की लाइफ है, और फिर कुछ सेविंग हो गई तो वो बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है। आपका 20-25 लाख का अमाउंट अगर उसमें मौजूद है तो ये सबसे आइडियल है। ठीक है, और ये कोई ये नहीं देखना चाहते कि जी आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ये देखना चाहते हैं कि आपके पास जो पैसे हैं वो डॉक्यूमेंटेड और क्लीन है। अगर आप सैलरीड हैं तो यकीनन आपकी सैलरी आती होगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, पे स्लिप भी होगा और आप टैक्स भी जमा कराते होंगे। तो वो टैक्स क्या एफबीआर में रिपोर्ट होता है कि नहीं? आप सैलरी अपनी बहुत बड़ी शो करा रहे हैं, टैक्स आप रुपया का नहीं देते, तो फिर यूके गवर्नमेंट उस बात को बिलीव भी नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे जो चलता है डॉक्यूमेंटेड चलता है। पाकिस्तान में आप बहुत बड़े फन खान होंगे, जो भी होंगे, यूके गवर्नमेंट का इससे लेना देना कुछ नहीं है। उनका ये है कि आपके कागज़ों में आप क्या हैं। ये हो गया आपका टैक्स का। साथ अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी है तो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी आपकी गाड़ी भी हो सकती है, आपका घर भी हो सकता है, आपके एसेट्स भी हो सकते हैं, वो आप ज़रूर सबमिट करें। उसके अलावा पाकिस्तान के साथ आपकी होम टाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका ट्रैवल हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है कि इनको लगे कि जी आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं और आप बाकी के मुल्क भी घूम चुके हैं। ये नहीं कि आप डायरेक्ट यूके आ रहे हैं, आप दुबई जा चुके हैं, थाईलैंड गए हैं, कई और मुल्क भी आप घूम चुके हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, अगर आप 5-7 मुल्क घूमे हैं तो लगता है कि आप ट्रैवलर हैं। ये नहीं कि जी आज सुबह आपको ख्याल आया और आपने डायरेक्ट यूके का अप्लाई कर दिया। आपकी अगर फैमिली है, फैमिली में आपकी मिसेज हैं और बच्चे हैं और वो पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं और वहीं पे मौजूद हैं, तो मकसद ये है कि आप एंड पे टूर के वापस जाएंगे। अगर आपकी टाइज कमज़ोर हैं तो वो ख़ुद इनको लगता है कि जी ये आएंगे तो सही, जाएंगे नहीं। आप कोई अलहदा केस नहीं है जिसको वो रोकना चाहते हैं। मसला ये है कि हमारे हज़ारों पाकिस्तानी, यहाँ पे पाकिस्तानी तकरीबन 17 लाख पाकिस्तानी यूके में मौजूद है और बहुत सारे ऐसे आए हैं जो आए हैं फिर वो जाना नहीं चाहते थे और गए नहीं हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, वो लोग आए जो यहाँ पे आए, घूमे फिरें और वापस जाएं। अगर आप पाकिस्तान से यहाँ पे सेटलमेंट का भी सोच रहे हैं तो मेरी ज़रूर रिकमेंडेशन है आप पहले एक बार विज़िट कर जाएं। क्या आप इसको कैचअप कर भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो आप देख रहे होते हैं उस तरह होता नहीं है अमूमन। तो मेरी ज़रूर रिकमेंडेशन है, बग़ैर ये कि आप किसी कंसल्टेंट, एजेंट, किसी के साथ फंस जाएं, आप ख़ुद अपना केस खुद स्टडी करें, समझें। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी और मुनासिब लगी है तो इसे शेयर करें, और अगर नहीं लगी तो कमेंट में ज़रूर करेक्शन कर दें, जो भी आपको ठीक लगेगा। इस वीडियो का वाहिद मकसद लोगों की हेल्प करना था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड फॉलोइंग।